Hello students, today we are going to start our third chapter, Thinking Out of the Box, Literal Thinking. Literal thinking का मतलब होता है डिफरेंट सोच, अलग सोच, कुछ हटके सोच। तो इसमें बेटा दो कहानियाँ हैं जो लिटरल थिंकिंग के को पूरा सिद्ध करती हैं। तो कौन सी दो कहानियाँ? एक कहानी है इसमें साहूकार और एक किसान और उसकी बेटी की, दूसरी एक है करोड़पति इंसान की कहानी। तो दोनों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उन कहानियों के ज़रिए ही उन्होंने इस सारी स्टोरी को डिटेल में कैसे बताया कि अगर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है तो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे निकलना है और अपना काम भी निकालना है। तो उस वक्त जो सोच एकदम से हमारे दिमाग में आती है उसको कहते हैं लेटरल थिंकिंग। तो लेट अस स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, लेटरल थिंकिंग। In a small village in India, unlucky farmer had to pay a large amount of money to a village money lender. एक छोटे से गांव में भारत के एक किसान बदकिस्मती से उसने एक जो साहूकार था, मनी लेंडर साहूकार था, जो उसके को कुछ पैसे उससे उधार लिए हुए थे। तो द ओल्ड एंड अगली मनी लेंडर लाइक द ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ द फार्मर, बूढ़ा और बदसूरत जो साहूकार था वो लड़की, उसकी जो फार्मर की लड़की को बहुत पसंद करता था, जो कि बहुत सुंदर थी। सो ही सजेस्टेड ए बार्गेन, इसलिए उसने एक सौदा करने की सुझाव दिया उसको। ही टोल्ड द फार्मर, उसने फार्मर को बताया दैट ही वुड राइट ऑफ द लोन इफ़ ही कुड मैरी द फार्मर्स डॉटर, कि वो उसका किसान यानी कि किसान का कर्जा माफ़ कर देगा अगर वो अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा देता है, यानी कि वो उसकी बेटी के साथ शादी कर लेता है तो वो उसका सारा जो कर्जा है माफ़ कर देगा। द फार्मर एंड द डॉटर वर शॉक्ड बाय द प्रपोजल, और ये जो उसका प्रपोजल था, इसको सुनकर, सुझाव था, उसको सुनकर बिल्कुल वो हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए। सो द क्लेवर मनी लेंडर सजेस्टेड दैट लक शुड डिसाइड द मैटर। अब जो मनी लेंडर था, जो साहूकार था, उसने सुझाव दिया कि किस्मत ही अब इसका फैसला कर सकती है। ही टोल्ड द फादर दैट द डॉटर दैट ही वुड पुट ए ब्लैक एंड वाइट पेबल इनटू एन एम्प्टी मनी बैग। ही टोल्ड द फादर, उसने उसको, फादर एंड द डॉटर, उसने उस किसान जो था और उसकी बेटी को बताया कि ही वुड पुट ए ब्लैक, और एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का, पेबल मीन्स कंकर, वो एक खाली मनी बैग में यानी पैसों वाले बैग में वो डालेगा। देन द गर्ल वुड हैव टू पिक वन पेबल फ्रॉम द बैग, तब लड़की को उसमें से एक पेबल जो है, एक कंकर निकालना पड़ेगा। इफ़ शी पिक द ब्लैक पेबल, अगर वो काले रंग का कंकर जो पत्थर है वो निकाल लेती है, शी वुड बिकम हिज वाइफ, वो उसकी वाइफ बन जाएगी। एंड हर फादर्स डेब्ट वुड बी रिटर्न ऑफ, और उसके फादर का जो कर्जा वो माफ़ कर दिया जाएगा। इफ़ शी पिक द वाइट पेबल, अगर वो वाइट पेबल यानी कि सफ़ेद रंग का कंकर उठाती है, पत्थर उठाती है, शी नीड नॉट मैरी हिम एंड द फादर डेब्ट वुड बी रिटर्न ऑफ, उसको उसके साथ शादी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसके फादर का जो डेब्ट मीन्स होता है कर्जा, वो भी माफ़ हो जाएगा। बट इफ़ शी रिफ्यूज टू पिक ए पेबल, अगर उसने उसमें से उस कंकर को उठाने से इनकार कर दिया, हर फादर वुड बी थ्रोन इनटू जेल, तो उसके फादर को जेल में डाल दिया जाएगा। दे वर स्टैंडिंग ऑन ए पेबल कवर्ड पाथ इन द फार्मर्स फील्ड, तो अब वो फार्मर के इस खेत में, यहाँ पर सारे रास्ते में कंकर से भरी हुई वो रास्ता था, वहाँ पर खड़े थे। एज दे वर टॉकिंग, जैसे ही वो बातें कर रहे थे, द मनी लेंडर बेंट ओवर ए पिकअप टू पेबल, उसने दो पेबल्स उठाने के लिए, पत्थर उठाने के लिए वो झुक गया। एज ही पिक्ड द पेबल, जैसे ही उसने
पेबल्स उठाए, पत्थर उठाए। द शार्प आइज्ड गर्ल नोटिस्ड, उस लड़की की तेज आंखें ये नोटिस कर रही थी दैट ही हैड पिक्ड अप 2 ब्लैक पेबल्स, कि उसने दोनों ही ब्लैक पेबल्स उठाए हैं। एंड पुट देम इनटू द बैग, और बैग में डाल दिए। देन ही देन आस्क्ड द गर्ल टू पिक ए पेबल फ्रॉम द बैग, तब उसने लड़कियों को कहा कि उसके बैग में से एक पेबल निकाले। नाउ इमेजिन, अब इमेजिन करो, अनुमान लगाओ कि दैट यू आर स्टैंडिंग इन द फील्ड, तुम खेत में खड़े हो। एंड वट वुड यू हैव डन, तुम क्या करोगे। इफ यू हैड बीन द गर्ल, अगर तुम लड़की होते। इफ यू हैड टू एडवाइज द गर्ल, वट वुड यू हैव टू टोल्ड हर, अगर उसको आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो आप तो उसको क्या बताओगे। उसको कुछ बताना चाहते हो लड़की को करो तो क्या बताना चाहते हो। देयर कुड बी 3 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट, द गर्ल शुड रिफ्यूज टू टेक ए पेबल, लड़की जो है पेबल उठाने से इनकार कर देगी। सेकेंडली, द गर्ल शुड शो दैट देयर वर 2 ब्लैक पेबल्स इन द बैग एंड एक्सपोज द मनी लैंडर एज ए चीट, अब लड़की जो है वो ये शो कर दे कि उसके बैग में जो दोनों पेबल जो है, दोनों कंकर जो हैं वो ब्लैक हैं, तो इस तरह से वो मनी लैंडर जो साहूकार है उसको एक धोखेबाज एक्सपोज बता सकती है। द गर्ल शुड पिक ए ब्लैक पेबल, अब लड़की ने ब्लैक पेबल उठाया एंड सेक्रीफाइस हर सेल्फ इन ऑर्डर, जहाँ उठाएगी या अपने एंड सेक्रीफाइस हर सेल्फ इन ऑर्डर टू सेव हर फादर फ्रॉम डेप्ट एंड इम्प्रिजनमेंट, और अपने पिता के कर्जे को माफ़ करने के लिए और उसको वो जेल ना जा सके, अपने आप को वो मतलब कि त्याग कर देगी अपने आप का, उसके लिए सेक्रीफाइस अपना कर देगी। द गर्ल पुट हर हैंड इनटू द बैग, अब लड़की ने अपना हाथ जो था वो बैग में डाला। एंड ड्रू आउट ए पेबल, और एक कंकर निकाला। शी डिड नॉट लुक एट द पेबल, उसने उस पत्थर की तरफ नहीं देखा। शी लेट द पेबल फॉलन onto the pebble stained path where it immediately became lost among all the pebbles, उसने वो पेबल निकाला और वहाँ पर जहाँ पत्थर से भरा हुआ रास्ता था वहाँ पर फेंक दिया और जल्दी से, और वो जो कंकर था वो उनके बीच में ही, सारे पत्थरों के बीच में कहाँ गुम हो गया, मिक्स हो गया वहाँ पर। द गर्ल एडमिटेड दैट शी हैड डन ए रॉन्ग थिंग, अब लड़की ने ये मान लिया कि उसने ये गलत काम किया है। बट शी सेड, लेकिन उसने कहा दैट इफ दे लुक्ड इनटू द बैग फॉर द वन दैट शी इज लेफ्ट दे वुड बी एबल टू टेल विच पेबल शी हैड पिक्ड, अगर वो उसके बैग में देखी कौन सा, फॉर द वन दैट शी लेफ्ट, जो उसने छोड़ा है, तो वो उसको बता देगी कि जो विच पेबल शी हैड पिक्ड, उसने कौन सा पेबल उठाया है। She remaining pebble is black. Since the remaining pebble is black, अब जो बीच में पेबल बच गया वो ब्लैक है। It should be assumed that she picked the white one. अब it should be assumed, ये assume किया जा सकता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने white one ही, क्योंकि उसने ब्लैक तो फेंक दिया, अब उसके बीच में वाइट ही होगा कि उसने she picked white one ही उठाया होगा। एंड सिंस द मनी लैंडर डेयर नॉट एडमिटेड हिज डिसऑनेस्टी, और मनी लैंडर में, साहूकार में इतना हौसला नहीं है कि वो अपनी बेईमानी को बता सके, एडमिट मान सके। द गर्ल में चेंज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन इनटू एन एडवांटेजेस वन, अब लड़की ने जो इम्पॉसिबल सिचुएशन थी उसको क्या है, एक जो एडवांटेजेस में बदल दिया। किस तरह एक लाभकारी, यानी कि एक अच्छी सिचुएशन में किस तरह से उसने बदल दिया कि जो संभव ही नहीं हो सकती थी बात, उसको संभव कैसे बना दी। तो इसी के बारे में इसके नेक्स्ट है कि द स्टोरी टीचेस ए लेसन, अब ये कहानी हमें एक लेसन सिखाती है। दिस लेसन इज दैट, वो लेसन है दैट द मोस्ट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू हैव ए सोल्यूशन, कि जितनी भी कम्प्लेक्स सिचुएशन प्रॉब्लम क्यों ना हो उसका सोल्यूशन हमेशा ही होता है। इट इज़ ओनली दैट वी डू नॉट अटेम्प्ट टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, इट टीचेस अस टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और थिंक लिटरली। ये तभी हो सकता है कि हम उसी डायरेक्शन में ही, उसी दिशा में ही ना सोचते जाएं, बल्कि हमें कुछ हट के वहाँ पर सोचना पड़ेगा। Literal thinking is creative and non-linear thinking
इट इज़ थिंकिंग डिफरेंटली। और जो लिटरल थिंकिंग है एक क्रिएटिविटी है, एक रचनात्मक है किस तरह से, और एक अलग सोच है। इट इज़ डूइंग समथिंग दैट माइट बी नोबल एंड अनकन्वेंशनल इन नेचर। और ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि प्राकृतिक तौर पर ये परंपरावादी ही चीज़ है, अनकन्वेंशनल है। देयर इज़ अनदर स्टोरी। तो इस तरह से इसमें कि किस तरह से उस बच्ची ने अपने आप को उस साहूकार के चंगुल से छुड़ाया, एकदम से हट के सोच, उसी वक्त जो जैसे प्रॉब्लम आ जाती है उस प्रॉब्लम से किस तरह से हमने निकलना है, एकदम से जो सोच और उसमें से निकल कर अपने आप को सेव करना, यही एक लिटरल थिंकिंग है। और फिर देयर इज़ अनदर स्टोरी दैट इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ लिटरल थिंकिंग। अब यहाँ पर एक और स्टोरी है जो कि लिटरल थिंकिंग को बताती है। वो स्टोरी है द मिलियनरी नेम्ड थॉमस। एक करोड़पति जिसका नाम थॉमस है वॉक्ड इनटू ए पॉपुलर बैंक इन द मिडल ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी। जो न्यूयॉर्क के सिटी में के मध्य में एक बैंक है, वहाँ पर जाता है। ही रिक्वेस्टेड लोन ऑफिसर फॉर ए स्मॉल सम ऑफ मनी $5,000। अब वो बैंक में जाकर लोन ऑफिसर को कुछ पैसे लोन पे लेने के लिए $5,000 के लिए वो रिक्वेस्ट करता है। द बैंक ऑफिसर आस्क फॉर सिक्योरिटी। जब भी हम कोई लोन लेते हैं बेटा तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो इसी तरह से बैंक ऑफिसर ने भी उससे सिक्योरिटी मांगी। ही ऑफर्ड हिज ब्रांड न्यू फरारी कार एज सिक्योरिटी। उसने अपनी नई फरारी कार जो थी एज ए सिक्योरिटी पर वहाँ पर ऑफर की दी। थॉमस लेफ्ट द बैंक विद $5,000 एंड बैंक एम्प्लॉइज टूक थॉमस कीज and drove the brand new Ferrari down in the bank's underground garage। अब थॉमस ने $5,000 उससे लिए और उसने जो बैंक एम्प्लॉय था उसने उसको थॉमस को की उससे ली और उसकी जो न्यू फरारी कार थी उसके अंडरग्राउंड गैरेज में जाकर वहाँ पर रख दी। ही एश्योर्ड थॉमस दैट इट वुड बी परफेक्टली सेफ देयर। उसने थॉमस को विश्वास दिलाया कि उसकी जो फरारी कार न्यू है वो बिल्कुल यहाँ पर सेफ है। आफ्टर 2 weeks 2 सप्ताह के बाद थॉमस रिटर्न टू न्यूयॉर्क एंड रिटर्न द बोरोड $5,000 प्लस इंटरेस्ट। अब जब 2 सप्ताह के बाद थॉमस न्यूयॉर्क वापस आया तो उसने $5,000 इंटरेस्ट के साथ उनको वापस कर दी। दे हैड फाउंड आउट दैट ही वॉज वन ऑफ द वेल्दिएस्ट मैन इन द अमेरिका। अब जो बैंक ऑफिसर थे उन्होंने ये खोल करके ये पता लगाया कि वो अमेरिका का सबसे अमीर आदमी था। द बैंक वांटेड टू नो वाई। अब जो बैंक था उसमें से वो जानना चाहते थे उसके लोग कि ही हैड टू नीड टू बोरो $5,000, कि उसको $5,000 की क्या ज़रूरत पड़ गई। थॉमस स्माइल्ड। थॉमस जो था वो मुस्कुराया। पिक्ड अप द कीज फ्रॉम द काउंटर एंड सेड। उसने काउंटर से उसकी चाबियां कार की ली और कहा इफ़ दे कुड टेल हिम अनदर वे ही कुड हैव पार्क्ड हिज न्यू फरारी कार इन द मिडल ऑफ द न्यूयॉर्क फॉर 2 weeks फॉर जस्ट $15, स्टिल गेट इट बैक टू इन टॉप कंडीशन। उसने कहा कि आप मुझे बता सकते हो कि इस न्यूयॉर्क को जैसे सिटी के मध्य में मैं अपनी न्यू फरारी कार को कहाँ पर पार्क करता सिर्फ $15 के बीच में, ताकि एंड स्टिल गेट इट बैक इन द टॉप कंडीशन, और वापस ये मुझे फरारी कार ऐसे ही टॉप कंडीशन में मिल जाती। आफ्टर सेइंग दिस थॉमस वॉकड आउट द डोर एंड द लोन ऑफिसर स्माइल्ड ए बिग स्माइल। तो ये कहकर थॉमस जो था वहाँ से निकल गया और लोन ऑफिसर जो देने वाले थे वो उसको तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तो ये कहानी थी कि किस तरह से अपने न्यू फरारी कार जो थी उसने अपने थोड़े से पैसे के लिए देकर अपनी न्यू फरारी कार भी उसको मिल गई और आराम से उसका काम भी हो गया। अगर वो कहीं और देता तो उसकी फरारी कार ना तो सेफ रहनी थी, ना ही उसको वो जा पाना था। तो इस तरह से उसने अलग से थोड़ी सी सोच रखी तो उसके पैसे भी बच गए और उसके पैसे भी कम देने पड़े और उसकी कार भी बच गई। तो ये दोनों कहानियाँ जो है बिल्कुल इस स्टोरी का जो टाइटल है उसके अनुसार उसके ऊपर बिल्कुल फिट होती हैं। तो ये थी हमारी लिटरल थिंकिंग की स्टोरी। तो प्लीज़ बेटा आपको
जो मैंने जो स्टोरी सुनाई है मेरे ख्याल में सभी ने बहुत अच्छी तरह से सुनी होगी। थैंक यू बेटा।